गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? भाई मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि सारे एकदम एकदम मस्त हो, एकदम खुशहाल। हालांकि मेरी ज़िंदगी में फिर से दर्द आ गया है, पता नहीं क्या हुआ। शाम को तो आराम से सोई थी, लेकिन सुबह सुबह पता नहीं जब उठी हूँ तो इस बाजू में इतनी दर्द हो रही है। मतलब लाइक यहाँ जॉइंट के पास, ये देखो। ये इसलिए हैंकी बांध रखा है क्योंकि इसमें मूव का स्प्रे लगाया है, तो मैं ऐसे घूम रही हूँ बाहर, तो उसका असर हो थोड़ा, इसीलिए इसको वैसे बांध के रखा है। तो पता नहीं भाई, ये लेफ़्ट वाली बाजू के ग्रह मेरे ख़राब चल रहे हैं। पहले वो उस बी ने काट लिया, अब ये पता नहीं कहाँ से दर्द आ गया। ये दर्द का ख़त्म नहीं होता बे। आज इतने खूबसूरत खिले हैं ना यार। दिखाती हूँ तुम लोगों को बैक कैमरा से। ये देखो भाई, बहुत सुंदर। पूरे पेड़ में फ्लावर लगे हैं इसमें, और ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। आपको पता है ये पौधा ना मेरे फेवरेट इंसान ने लगाया है, मेरे ग्रैंडफादर ने। जब इसमें ऐसे फूल खिलते हैं ना, तो हमेशा मुझे उनकी याद आती है कि वो ये लगा के गए थे। और उस टाइम जब वो दुनिया से चले गए तो ये बहुत ही छोटा सा था। शायद उस टाइम पे तो इसमें फ्लावरिंग थी भी नहीं। बोलनी थी यार, थोड़ा एकदम बाकी चीज़ों से हट के, कि जिन लोगों से आप प्यार करते हो ना, बहुत ज़्यादा प्यार, जो लोग आपके दिल के बहुत करीब हैं और जिनको खोने से आपको डर लगता है, उन लोगों के साथ वक्त बिताया करो। क्योंकि जब वो लोग नहीं रहते हैं ना, तो हमारे पास बस मेमोरीज रह जाती हैं, अच्छी बुरी जैसी भी, बस सिर्फ यादें रह जाती हैं। और एक रिग्रेट भी रह जाता है कि काश हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते, हमारी और यादें उनके साथ होती। या हमको ये रिग्रेट नहीं होता कि बहुत कम टाइम हमें उन लोगों के साथ मिला। तो अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया करो, बाकी सब चलता रहेगा। सब कुछ, पैसा कमाना है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब चलता रहता है। आपका प्रोफेशन, वो चलता रहेगा सब कुछ। लेकिन पैसे के पीछे इतना पागल मत हो जाओ कि अपनों को भूल जाओ। कुछ लोग अपने परिवारों से दूर चले गए हैं। देखो रुको, देखो तुम लोगों को मोर दिखाती हूँ। एक छोटा सा मोर बैठा है नीचे। अब यार यहाँ से विजिबल नहीं है ये, क्योंकि ये छुप के बैठा हुआ है। थोड़ा आ तो रहा है ऊपर को, मे भी अब दिखे। ये देखो, ये देखो चलता हुआ दिख रहा होगा। ये बड़ा वाला मोर नहीं है, छोटा सा मोर है, शायद रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। मोर का बच्चा। बात कर रहे थे कि भाई हमको उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जिन्हें खोने से हम डरते हैं। हमेशा, जितना भी आपका टाइम हो, जितने भी देर आप उनके साथ रह सकते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करो, बैठो, गपशप लड़ाओ, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रह जाए, ना उनको ना आपको। थोड़ी बारिश शुरू हो गई है भैया। आज मौसम बहुत अच्छा है। कल बहुत धूप थी, बहुत बुरे हाल थे। अब मौसम की जानकारी मैंने आपको दे दी है। हिमाचल में आजकल घूमने मत आया करो भाई। मॉनसून के टाइम में हिमाचल में घूमने मत आया करो, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है और आप लोग हादसों का शिकार हो सकते हैं। रोड्स के बुरे हाल हो जाते हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो मॉनसून में हिमाचल खूबसूरत है, लेकिन डेंजरस भी है। तो थोड़ा ध्यान से, अगर आप लोग ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं तो स्किप कर दो फ़िलहाल के लिए। अब बात करेंगे भाई बिग बॉस की। बिग बॉस के घर के अंदर क्या चल रहा है, लाइक मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एक इंसान से तुम कितना कंटेंट निकालोगे, कितना उसको खुरच खुरच के मतलब, अगर उस इंसान के पास फेम है तो वो उसने कमाया है, तुम भी कमाओ भाई, अपने नाम पे कमाओ।
घर के अंदर अरमान मलिक दिन में 100 बार एल्विश यादव का नाम लेते हैं। और अरमान मलिक को इतनी ज़्यादा किलस है एल्विश यादव से भी, उनके दोस्तों से भी, बेचारे वो रह ही नहीं पाते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इतनी किलस है या इतना ज़्यादा प्यार है कि वो रह नहीं पा रहे हैं एल्विश यादव के बिना, और उनको याद आ रही है एल्विश यादव की। और शायद उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि गलत सीज़न में वो शायद आ गए। ये चीज़ मैंने बार बार बोली है कि अगर आपको डायरेक्ट एल्विश यादव से भिड़ना था तो आपको कैसे ना कैसे करके बिग बॉस OTT सीज़न 2 में एंट्री मारनी चाहिए थी। लेकिन अभी एल्विश यादव नहीं है, अभी लवकेश कटारिया हैं, तो आप उनको अजीबो गरीब तरीके से टारगेट कर रहे हो। लाइक कि उस इंसान का कोई वजूद नहीं है, वो एल्विश की वजह से है, ये बाहर जो है इसका फेम नहीं है, किसी और का फेम है। इस तरीके से आप एक नैरेटिव घर के अंदर उनके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी ज़ुबान पे, खुद की ज़ुबान पे एल्विश का नाम लवकेश नहीं ले रहे हैं, आप खुद ले रहे हो। आपकी खुद की ज़ुबान पे एल्विश का नाम है, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा है। यार मेरे को इस मोर की चिंता हो रही है, ऐसे तो नहीं बैठते ये कभी। जा रहा है अब धीरे धीरे, बेचारे को कहीं चोट तो नहीं लग गई होगी। क्या पता रेस्ट कर रहा होगा, जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बिग बॉस की। तो यहाँ पे जिस तरीके से अरमान मलिक बार बार एल्विश का नाम लेने की जो है वो, क्या बोलूँ मैं उसको, उनको ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी करने की भी कोशिश वो कर रहे हैं। उनको पता है जितनी बार एल्विश यादव का नाम लेंगे उतनी बार जो है लोगों की नज़रों में आएंगे, और फिर मुझे लगता नहीं कि उनको नेगेटिव फेम से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास अभी तक तो जितना भी है वो नेगेटिव फेम ही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको उस फेम से कोई फ़र्क पड़ता है जिससे लोग कतराते हैं। लाइक नॉर्मल लोग इस तरीके का फ़ेम नहीं लेना चाहते, उनको पॉजिटिव फेम चाहिए होता है कि भाई अगर उनके बारे में बात हो रही हो तो वो बात पॉजिटिव तरीके से हो। लेकिन अरमान मलिक को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उनका कंटेंट भी उसी तरीके का है। अपना कंटेंट इतना ख़तरनाक बना के वो दूसरों के कंटेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ये भी भयंकर आयरनी है उनके पास। तो भाई ये अजीबो गरीब चीज़ें जो हो रही हैं घर के अंदर, मुझे लगता है कि इसका बस एकमात्र कारण यही है कि अरमान मलिक को बहुत अच्छे से पता है कि एल्विश यादव कितने फेमस हैं। वो ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं एल्विश यादव का नाम लूँगा तो मैं हाईलाइट होना ही होना हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए बार बार वो एल्विश को याद करते रहते हैं घर के अंदर। उनकी हर चीज़ एल्विश के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एल्विश का नाम लिए बिना अरमान मलिक का एक दिन भी नहीं जाता। आप देख लो, कोई एक भी एपिसोड उठा के देख लो या लाइव फीड में आप देख लो, एल्विश का नाम लिए बिना अरमान मलिक नहीं रह सकते हैं। तो टोटली मुझे ऑब्सेस्ड लग रहे हैं एल्विश यादव से, और मुझे यही लग रहा है कि एल्विश का नाम 100 बार जपना, पराया लाइमलाइट और फेम अपना। तो वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। बिग बॉस आज तक जिस तरीके से ये गेम शो चलाते आए हैं, हमेशा टोक दिया जाता था। अगर एक्स कंटेस्टेंट्स का नाम लिया जाता है बिग बॉस के घर के अंदर तो हमेशा टोक दिया जाता था। आपने पिछले सीज़न में भी ये चीज़ देखी होगी, जब अभिषेक उस बारे में बात कर रहे थे तो उनको टोक दिया गया था। लेकिन इस सीज़न में एल्विश का नाम म्यूट तक नहीं हो रहा है, उसको ठीक सुनाया जाता है कि देखो एल्विश यादव का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी इस चीज़ से फ़ायदा है, और मुझे लगता है कि अरमान मलिक तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर उनकी बात हो रही है, अगर एल्विश आर्मी अरमान मलिक की बात कर रही है तो इसी वजह से कर रही है। तो यहाँ पे अरमान मलिक यही फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगता है उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है कि अरमान मलिक की बात हो रही है, बाहर चर्चा में बने हुए हैं वो। और हो सकता है कि बिग बॉस जो है इन सारी चीज़ों की वजह से एल्विश यादव को घर के अंदर बुलाए भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ अरमान को रोस्ट करने के लिए बुलाने वाले हैं तो फिर तो एल्विश यादव को जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर लवकेश को सपोर्ट करने के लिए बुलाएंगे तो जाना चाहिए। बाकी अरमान को जो है वो उसको फुटेज देना एक किस्म से, उसको लाइमलाइट में लेकर आना, वो
शोभा नहीं देगा एल्विश यादव को क्योंकि जितना मिलना था, जितने लाइमलाइट में वो आने थे वो आ चुके हैं घर के अंदर, वो उतना ही फेम काफ़ी है उनके नाम से। बाकी अगर स्पेशली अरमान मलिक के लिए बुलाया जाएगा तो मेरे हिसाब से वो सही डिसीज़न नहीं होगा अगर एल्विश अग्री करते हैं उस चीज़ से। खामखा के मुद्दे खड़े हो जाएंगे, खामखा की कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी और वो चीज़ जो है फैंस को भी शायद अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, लवकेश की बात अलग है, अगर उनको सपोर्ट करने के लिए बुलाया जाए तो भाई दोस्त है, भाईचारा है, वो ज़रूरी भी है कि लवकेश इस वक्त घर में काफ़ी इमोशनल भी हो चुके हैं क्योंकि सबके टारगेट पर वो हैं और यहाँ पे मतलब लाइक कंटेस्टेंट्स तो छोड़ो, बिग बॉस के टारगेट इस वक्त लवकेश कटारिया हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल भी हैं। घर वालों की याद भी आ रही है, अपनों की कमी बहुत महसूस होती है उस घर के अंदर क्योंकि सब लोग गेम खेल रहे हैं आपके साथ। तो ऐसे में अगर एल्विश का सपोर्ट उन्हें मिल जाता है घर के अंदर, अपना दोस्त उन्हें नज़र आएगा तो वो चीज़ सही होगी। बाकी अरमान मलिक जैसे मुद्दों के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों चलते हैं, काम काज करते हैं और ये फ़िलहाल व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है चीज़ों के लिए, बट फिर भी अपना ध्यान रखो। राधे राधे।